नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुबह की राम राम। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी मुख्य सेविका बहनें हमारी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। बहनों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोग अपनी भर्ती के संबंध में बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हम लोगों का संघर्ष है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कुछ न कुछ व्याधियाँ बार बार मार्ग में आ जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि जो हमारी बहनें हैं वो मुख्य सेविका भर्ती में ही मेहनत की हैं। इसके पहले भी कई सारी बहनें हमारी हैं जो कई सारी भर्तियों में उन्हें लगा कि वो सिलेक्ट हो गई हैं और फिर जब लास्ट में रिज़ल्ट आया तो कभी पॉइंटों में बाहर हो गई और कभी कुछ भर्तियों में एकेडमिक को लेकर के बाहर हो गई या फिर कुछ और व्याधियाँ आ गई जिनसे वो बाहर हो गई। इस वजह से वो बहुत ही हताश और निराश थी, लेकिन एक उम्मीद के रूप में ये भर्ती सामने आई जिसके एग्ज़ाम के लिए हमारी बहनों ने पूरा एक साल इंतज़ार किया और बहुत ही संघर्ष के बाद इसका परीक्षा जो हुई है, इसकी एग्ज़ाम हुआ, बहुत ही संघर्ष के बाद हुआ। इस संघर्ष के ख़त्म होने के बाद ऐसा लगा था कि बस अब भर्ती बहुत आसानी से हो जाएगी और जो भी बहनें योग्य हैं तो उनको ये जॉब आसानी से मिल जाएगी और उनके संघर्ष को विराम लगेगा और उनका भी जीवन अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा खुशी उनको भी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ बहनों। एग्ज़ाम हो जाने के बाद केवल ऑफिशियल आंसर की आ पाई और रिवाइज्ड आंसर की भी नहीं आई। इतनी उम्मीदें परिवार वालों की हैं, इतनी उम्मीदें रिश्तेदारों की हैं, सभी की आंखों में हम लोगों के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ही नज़र आता है। कुछ परिवारों में तो ऐसा है कि हम लोगों को बिल्कुल ही एकदम नकारा समझ लिया गया है या ये समझ लिया गया है कि हम लोग शायद काम ना करना पड़े, घर में सहयोग ना करना पड़े, इसलिए किताबें लिए बैठे हैं, सिर्फ पढ़ने की नौटंकी कर रहे हैं या पढ़ने का दिखावा कर रहे हैं और हम लोगों को ज्ञान किसी बात का नहीं है। मतलब हमको निरानिर बिल्कुल क्या ही बताएं, बहुत ही ख़राब कंडीशन हम लोगों की हो गई है। और अब तो रिलेटिव भी फ़ोन कर कर के पूछते हैं कि क्या हुआ, रिज़ल्ट नहीं आया, क्या कहें। हम लोग निशब्द हो जाते हैं, सर झुक जाता है, आंखें शर्म से नीची हो जाती हैं, जबकि हम लोगों की गलती कोई नहीं है, हम लोग निर्दोष हैं। इतने निर्दोष कि अपने आप को ही दोषी समझने लगे हैं। ये जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम की लापरवाही में हम लोग पिसे जा रहे हैं। हमारे जैसे और भी अभ्यर्थी, ऐसा नहीं कि ये केवल महिला अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, जो मेल कैंडिडेट हैं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उसके बाद उनका रिज़ल्ट नहीं आता है, ज्वाइनिंग नहीं हो पाती है, तो ये प्रश्न उनके ऊपर भी उठाए जाते हैं। बस अंतर इतना है कि वो घर से बाहर निकल जाते हैं सबकी बातें सुनने के बाद, लेकिन हम लोगों को सबकी बातें और नज़रें झेल कर फिर भी उन्हीं के सामने रहना पड़ता है पूरा टाइम, जिसका दंश सभी बहनें झेलती हैं, मैं भी झेलती हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि ये जो संघर्ष हमारा है बहुत अधिक समय का नहीं है। उम्मीद बना के रखनी है कि एक दिन ये संघर्ष ज़रूर हमको हमारी मंजिल तक ले जाएगा, क्योंकि संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, मंजिल पाने पर खुशी भी उतनी ही ज़्यादा और बड़ी हो जाएगी। और इसके पहले जिन भर्तियों में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अगर वहाँ हो जाता तो फिर यहाँ कैसे आपका होता। इसी तरह की उम्मीद बना करके मैं भी अभी तक यहीं पहुंच पाई हूं और आप लोग भी यहीं पर खड़े हैं और अभी भी उम्मीद का दामन छूटा नहीं है और ना छोड़ेंगे। जब तक हम लोगों की एज है सरकारी नौकरी की तैयारी करने की, तो हम लोग परिवार तो संभाल ही रही हैं और भी चीज़ों को झेल ही रही हैं, तो इसमें भी हम लोग हार नहीं मानेंगी, लगातार निरंतर प्रयास करती रहेंगी। क्योंकि बात आत्मसिद्धि की है तो हार मान के बैठना भी अच्छा नहीं लगता है और शोभा भी नहीं देता है। एक कर्मयोगी की तरह हम लोग इसमें लगे रहेंगे और जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेंगे।
तब तक हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। किसी के ताने, किसी के उलहने, किसी की नज़रें हम लोगों को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि हम लोग उसको ध्यान ही नहीं देंगे। कुछ बहनें हमारी ऐसी हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो मैं अगर मेरा वीडियो उनके परिवार के सदस्य देख रहे हों तो उनसे विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों पर भरोसा रखिए। एक न एक दिन वो आपका सर ज़रूर ऊंचा करेंगे, तब आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आज आप उनके बुरे समय में उनका साथ ना छोड़ें। सब लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अगर फैमिली, परिवार भी कहने लगती है तो ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि वो लोग अपने बच्चों का सपोर्ट करें, और अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनका ज़्यादा कुछ सहयोग नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनको ताने ना दें, और हमेशा उनसे यही कहें कि नहीं बेटा, आप प्रयास करते रहिए, एक न एक दिन आप सफल अवश्य होंगी। क्योंकि सफलता और असफलता के बीच ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जब जब हम लोग टूटने लगते हैं तब तब अगर हमारा परिवार का कोई सदस्य आकर ये कहता है कि आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, तो ताकत और 4 गुनी हो जाती है और हम लोग और चौगुनी मेहनत कर करके अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर कोई आ कर के ताने और उलहने मारता है तो हम लोगों की रातें पढ़ने के साथ साथ रोने में भी गुजर जाती हैं। तो जो भी हमारी बहनें हैं वो अपना धैर्य बनाए रखें, धैर्य को नहीं खोना है। जब तक मंजिल मिल न जाए तब तक प्रयास करते रहना है। हमारी भर्ती पे स्टे लग गया है, जल्द ही हट जाएगा। पूरी उम्मीद है कि जो नया साल जनवरी का महीना है, अंत तक हम लोगों को खुशी अवश्य प्राप्त होगी। और जो बहनें और परीक्षाओं में लगी हुई हैं उसमें भी वो पूरी मेहनत करती रहें, मतलब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है। और जिन बहनों का कहीं कोई फार्म नहीं पड़ा है या वो तैयारी नहीं कर रही हैं, वो भी पढ़ती रहें कि पता नहीं कब उनके लायक कोई इससे भी अच्छा मौका आ जाए। तो जब हम पहले से तैयार रहेंगे तो हम लोगों के और चांसेस बन जाएंगे सफल होने के। बिल्कुल भी हताश निराश नहीं होना है, उम्मीद बना के रखनी है, क्योंकि जो संघर्ष है वो जीवित व्यक्ति ही करता है, जीवित मनुष्य ही संघर्ष करते हैं, मुर्दे तो संघर्ष नहीं किया करते। इसलिए अगर हमारी ज़िंदगी में संघर्ष है इसका मतलब हम लोग जीवित हैं, और हम लोग इस संघर्ष के माध्यम से अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता परिश्रम मांगती है और वो हम लोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। मेरी जितनी भी बहनें हैं जो विचलित हो गई हैं, परेशान हो गई हैं, तो बिल्कुल भी विचलित ना हो, परेशान ना हो। अपने और कार्यों के साथ वो अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं और मेरे साथ भी हैं, और मेरी फैमिली की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। वो सोचती है कि जितनी भी बेटियां संघर्ष कर रही हैं सबको उनकी मंजिल अवश्य मिले। और मैं सभी के परिवार से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि वो अपने बच्चों का सपोर्ट करें। देखिए, असफलताएं तो आती ही रहती हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम आप लोग अपने बच्चों को किसी प्रकार की प्रताड़ना ना दें। बाकी बहनों, संघर्ष करती रहिए, मंजिल अवश्य मिलेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।